नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार स्पेशल जीके में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट एग्जाम में आया भी हुआ था। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। बिहार में प्रथम आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं वो एग्जाम्स में आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ नई जानकारी ही आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगी, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं उनके, और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जितने भी आपके डेटा होते हैं सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जल्दी से संकल्प बैच की। संकल्प ये हमारा फाउंडेशन संकल्प बैच 11 है जो कि स्टार्ट होने वाली है। क्लासेस की 5 तारीख से 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन सारे स्टेट्स के। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच अगर आपको चाहिए, बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना होगा, तो आप ले सकते हैं स्टडी आईक्यू का कोर्स। इस कोर्स को आपको अगर लेना है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, इसमें मेंटरशिप मिलेगी, इसमें डेली आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा। टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल है, कहीं और से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और साथ में आपको इसमें क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी दिए जाएंगे। आपको लेक्चर नोट्स के लिए मतलब कहीं और से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा AKS लाइव कोड से। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी इसमें अमाउंट रहेगा। कहीं और से कोई और भी कोड, और भी कई सारे कोड आपको यहाँ पर जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे और आज स्टार्ट करते हैं बिहार में प्रथम जो भी है टॉपिक वो सब। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन से थे। देखो बहुत सारे आएंगे इसमें, गवर्नर्स के नाम आएंगे। हो सकता है कि उसमें ऐसा आ जाए कि वो इंडिपेंडेंस से पहले के कौन से हैं, इंडिपेंडेंस के बाद में कौन से हैं, भारतीय मूल के कौन हैं, इंडियन ओरिजिन के कौन से हैं, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, इनकी आने की संभावना भी रहती है। पहला जो है हमारा वो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, एंड ये है आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से सेपरेशन के बाद में जो पहले राज्यपाल बने थे उनके बारे में बात की जा रही है। बिहार के पहले गवर्नर की बात की जा रही है। ठीक है, नाम क्या है इनका? सर मॉरिस गार्नियर हेलेन। सर मॉरिस गार्नियर हेलेन ये नाम है इनका। कब बने थे? 1936 में बने थे, 1 साल के लिए बने। 1937 में ये इन्होंने पद छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यहाँ पर कि पहले हैं ये उड़ीसा से सेपरेशन के बाद में बने थे। क्लियर। अब आते हैं, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रोविंस फ्रॉम उड़ीसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डायरेक्टली ये बोल देंगे आपसे कि ये स्टेटमेंट दे दिया क्वेश्चन में और आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे। आप 4 नामों में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो प्लीज़ यहाँ से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरुआत से अंत तक। इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, उड़ीसा से अलग होने के बाद में बने थे सर मॉरिस गार्नियर हेलेन। चलो ये बात हो गई इनकी। अब आते हैं अगले पर्सनालिटी पर। यह है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रथम गवर्नर हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी, तो 1947 से 1948 तक का इनका समय था कार्यकाल का। यहाँ पर समय भी लिखा हुआ है कार्यकाल का, ये ऑफिस में भी थे। नाम क्या है इनका? नाम है इनका जयराम दौलतराम। जयराम दास दौलतराम ये इनका नाम है पूरा, और इनके बारे में क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, लोकप्रिय लीडर थे, और किस में? तवांग के अनेक्सेशन में 1951 में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, एक्टिव रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन एनेक्सेशन ऑफ तवांग इन 1951, 1951 के टाइम पे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे आएंगे एग्जाम में? इस लाइन से आ सकते हैं, यहाँ से। डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से थे। ये स्टेटमेंट डाल देंगे। अब आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। 4 नाम दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से चूज करना होगा। ठीक है, 47 के से 48 तक ये रहे थे जयराम दास दौलतराम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी पे। नेक्स्ट पर्सनालिटी आपके सामने यहाँ पर है, वो है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर ऑफ बिहार। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट आता है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर ऑफ बिहार, अगर मैंने ये नहीं लिखा होता बिफोर इंडिपेंडेंस, तब आपको क्या सोचना था? आपका एक व्यापक तौर पे आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने नहीं लिखा है इट मीन्स हमें पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस भी क्या ऐसा था कि बिहार में कोई एक गवर्नर थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, इस तरीके से सोचना होगा। बट मैंने आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए इसको लिख दिया है यहाँ पर कि बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस। नाम है इनका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। स्वतंत्रता से पहले भारतीय मूल के राज्यपाल बिहार के थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आप इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे बिहार के वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोटोज के साथ में थोड़ा सा क्लियर भी होता है कि कौन से होंगे। अभी तक हमने 4 यहाँ पर गवर्नर्स देख लिए और गवर्नर्स में भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस था, आफ्टर इंडिपेंडेंस था, अब यहाँ पर आ गया कि भारतीय मूल के कौन है, उसके बाद में मुस्लिम फर्स्ट गवर्नर कौन है बिहार के। ये सब 4 नाम हमने यहाँ पर गवर्नर्स के रूप में देख लिए। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है पहले वाले, वो आपको देखना है। नाम है इनका श्री कृष्ण सिंह, नाम है श्री कृष्ण सिंह नाम है इनका, और 1950 से 1961 तक का इनका ऑफिस रहा है। 1950 से 61, सोचिए 11 साल का समय था इन्होंने दिया है अपने ऑफिस में, और ये काफी पॉपुलर थे, लविंगली नोन एज द बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। अब एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है कि बिहार केसरी के नाम से कौन से ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो आपको बताना पड़ेगा इनका नाम श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आप इनकी फोटो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आते हैं आगे नेक्स्ट पर्सनालिटी पर। इनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा, और ये है फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, प्रथम नॉन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे जो कि अच्छी पोजीशंस पे भी रहते थे, ये गवर्नर्स भी बनते थे और साथ में चीफ मिनिस्टर्स भी बनते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे इनका है, इनकी अच्छी पर्सनैलिटी भी थी भाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये बिहार के, और इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1968 के दौरान में था। इस टाइम पे इनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा, और ये किस दल से बिलोंग करते थे? ये थे जन क्रांति दल के, जन क्रांति दल। इनकी इमेज आप यहां पे देख पा रहे हैं, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जन क्रांति दल से थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्सनालिटी। इनके बारे में बताना तो मतलब बताने की कोई जरूरत है नहीं आपको। राबड़ी देवी जी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इससे पहले हमने देखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो कौन थे? फर्स्ट राज्यपाल थे, फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल थे। यहां पर ये हैं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर, इनका नाम है अब्दुल गफूर। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट, दलित मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? वो थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री ये पहले दलित मुख्यमंत्री थे बिहार के। फिर आते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी पे। नेक्स्ट पर्सनालिटी है फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इट मींस ये निर्दलीय थे, इनका कोई दल निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा और साथ में ये जीते भी, और निर्दलीय ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बने भी। नाम क्या है इनका? नाम है इनका महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा इनका नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा, यहां पर हमने इन्हें देखा भी, महामाया प्रसाद सिन्हा नॉन कांग्रेस भी थे इस समय पे, और ये ये निर्दलीय भी थे। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पॉलिटिशियंस का नाम हो चुका है। अब आते हैं हम लोग हाई कोर्ट पर। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, बिहार राज्य के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस का मतलब ये हमारे पटना हाई कोर्ट के, तो इनका नाम है सर एडवर्ड एम चाम्सचमिया, 1916। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ बिहार स्टेट, बिहार राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके हो जाएंगे सर एडवर्ड एम चाम्सचमिया, ये थे इसके मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आते हैं फर्स्ट स्पीकर, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, 2 चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के पहले स्पीकर जो हैं वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर मतलब अध्यक्ष। ठीक है, और यहां पर आते हैं 2 नाम, बिफोर 1947, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस का नाम यहां पे लिखा है राम दयालु सिंह, स्वतंत्रता से पहले राम दयालु सिंह ये स्वतंत्रता से पहले थे, और स्वतंत्रता के बाद में कौन थे? ये थे बिंदेश्वर प्रसाद वर्मा, बिंदेश्वर प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद में थे। 47 से पहले कौन से थे? राम दयालु सिंह। ठीक है, ये मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब आते हैं कई सारे नाम देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनके नाम है स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले कौन से थे? ये थे हमारे अब्दुल बारी, और स्वतंत्रता के बाद में कौन से थे? ये थे देवशरण सिंह। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये वाले सारे, कई सारे नाम आते जा रहे हैं, प्लीज देखते चलिएगा और जरूरी से जरूर इन सबको याद भी करते चलिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन से थे? ये थे एस के बागे।
एस.के. बागे, ठीक है, विपक्ष के नेता एस.के. बागे। नेक्स्ट, बिहार राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति, क्योंकि बिहार में हमें पता है कि यहां पर विधानसभा भी है और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आपको मिलती है। तो विधान परिषद के प्रथम जो सभापति हैं वो कौन से? राजीव रंजन प्रसाद। एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्रता के बाद में राजीव रंजन प्रसाद थे, ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम विधान परिषद उप सभापति, जैसे इससे पहले हमने देखा था वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे विधान सभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब यहाँ पे विधान परिषद में सभापति और उप सभापति होते हैं। तो पहले कौन से थे उप सभापति? इनका नाम है सईद हसन इमाम, ये स्वतंत्रता के पहले थे, और इंडिपेंडेंस के बाद में कौन से थे? श्यामा प्रसाद सिंह। प्लीज सभी लोग इसको याद करते चलिएगा। सईद हसन इमाम ये है उप सभापति स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद का नाम क्या है? इनका नाम है श्यामा प्रसाद सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य के विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति। विधान परिषद की, देखो महिलाओं वाले क्वेश्चंस जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रथम महिला सभापति नाम है इनका राजेश्वरी देवी। प्रथम महिला सभापति, सभापति कहां पे होते हैं? विधान परिषद के ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रथम महिला सभापति ये हो जाएंगी राजेश्वरी देवी। नेक्स्ट है यहां पर पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। अब पर्सनालिटीज के नाम हो गए हैं। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पे बना है बिहार में? वो बना है हमारा भागलपुर जिले में, ठीक है। भागलपुर जिले में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट है यहां पर बिहार में स्थापित पहला बैंक। फर्स्ट बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक। ये बिहार का पहला स्थापित बैंक है, इलाहाबाद बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, ठीक है। सोन नदी पर बना हुआ है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना, सोन परियोजना है। अगला है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था ये, और 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। बांकीपुर में हुआ था। नाम है इनका R.S. मधोलकर, ठीक है। R.S. मधोलकर इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इनकी अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का पहला बिहार में जो अधिवेशन हुआ था 1912 में, 27वां संस्करण था उसका, 27वां ये हुआ भी था, और अध्यक्षता हुई थी R.S. मधोलकर के द्वारा। अब विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे खुला? मुंगेर में खुला था 1963 में, 1963 में। हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार का सबसे पहला जो योग विश्वविद्यालय है वो कहां पे खुला था? मुंगेर में, 1963 में, 1963 में। प्रथम गणितज्ञ बिहार से कहां से आते थे? वो हैं आर्यभट्ट हैं, और बिहार से ही आ रहे हैं, और नाम क्या है इनका? आर्यभट्ट रह चुके। अब यहां पर आते हैं हम लोग फिर से हाईकोर्ट के ऊपर। हाईकोर्ट में स्वतंत्रता से पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार्ड चैम्प्स-चमिया, इसको मैंने बताया आपको इससे पहले भी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे स्वतंत्रता के बाद में? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल 1948 से 1950, ठीक है। 1948 से 1950 स्वतंत्रता मिल चुकी है हमें। सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता के बाद में ही पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। भारतीय, क्योंकि अब इंडियन ओरिजिन जो भी लोग हैं वो जुडिशरी में ऊपर जाने लग गए थे, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे इंडिया के, वो थे इंडियन ओरिजिन के, वो थे पंडित लक्ष्मीकांत झा 1950 से 1952। यू कैन सी द क्रोनोलॉजी हियर, 48 से 50, 50 से 52। यहां पर ये हम कह सकते हैं कि सर क्लिफोर्ड इसमें आ रहे हैं, और मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में पटना उच्च न्यायालय के नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषित, ठीक है। ये सुश्री रेखा दोषित है, सुश्री रेखा दोषित है यहाँ पर, इनका नाम है। और ये हमने देख लिया प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार से प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम, सभी को पता है ये चीज, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी हुए थे, लोकसभा के स्पीकर होते, बलीराम भगत 5वीं लोकसभा में, बलीराम भगत 5वीं लोकसभा में आए थे, और ये वहां के स्पीकर बने थे, अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009। महिला वाले जो क्वेश्चन हैं महिलाओं वाले वो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009। प्रथम बिहार वासी उप प्रधानमंत्री कौन से थे? डॉक्टर जगजीवन राम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रथम बिहार वासी उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? वो है डॉक्टर जगजीवन राम। फिर आते हैं नेक्स्ट, पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1958 में हुआ था, 29 जून 1958 में ये राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पे बिहार में। अब आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, साप्ताहिक और दैनिक, साप्ताहिक और दैनिक जो समाचार पत्र हैं। पहला है इसमें
प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक वो था बिहार बंधु, 1874 में ये स्टार्ट हुआ था, 1874 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है बिहार राज्य के प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी, 1832 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। दैनिक पहले स्टार्ट हुआ था, साप्ताहिक जो है वो बाद में स्टार्ट हुआ था। अगेन आगे आते हैं, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट था, संपादक मुरली मोहन इसके संपादक थे, सर्चलाइट नाम है इसका। और ये है क्या, दैनिक है, ठीक है, ये दैनिक है। जो दैनिक है डेली वाला वो अलग है, और जो साप्ताहिक है दैट मीन्स वीकली है, और वो अंग्रेजी वाला कौन सा है, ये है हमारा द बिहार हेराल्ड, 1875 में आया था द बिहार हेराल्ड। क्लियर, ये चारों नाम जरूर हैं, जरूर से याद कर लीजिएगा। इसमें हिंदी भी आ रहा है और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला भी आ रहा है। नेक्स्ट अगले आते हैं, प्रथम हिंदी फिल्म। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी यहाँ पर, वो थी कल हमारा है, कल हमारा है। फिर आते हैं हम लोग प्रथम मैथिली फिल्म पर, मैथिली फिल्म कौन सी थी, कन्यादान, इसका नाम है कन्यादान। और अब आते हैं पहली भोजपुरी फिल्म, प्रथम भोजपुरी, हिंदी मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी में कौन आते हैं, भोजपुरी में आते हैं हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो, ये प्रथम भोजपुरी मूवी है बिहार की। अब आते हैं आगे प्रथम गणराज्य पर। प्रथम गणराज्य कौन सा है, वज्जी गणराज्य, वज्जी संघ, वज्जी संघ। 16 महाजनपद हैं, उनमें से आता है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, स्वर्गीय रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा, ये है प्रथम अशोक चक्र पाने वाले प्राप्तकर्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन से थे, कौन थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कृति, किस कृति के लिए उन्हें मिला था, उर्वशी के लिए, और 1971 में ये उन्हें दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहारी, बिहार से आने वाले पर्सनालिटी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, कृति उर्वशी, और 1971 में मिला था। बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी, वो थी पटना ही, ठीक है, पटना थी, और 1864 में, ठीक है, 1864 में ये बनी थी पहली नगर पालिका। अगले पे आते हैं, बिहार के प्रथम महाकवि, नाम है इनका विद्यापति। प्रथम महाकवि बिहार से जो बिलोंग करते थे वो थे विद्यापति। नाम सारे याद कर लीजिएगा, और जो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, जैसे ईयर यहाँ पे मिल रहा है, किस कृति के लिए है, ये सभी चीजें एक्स्ट्रा वाली मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं, देख लीजिएगा। बिहार के प्रथम महाकवि वो कौन है, विद्यापति। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रथम तेल शोधक कारखाना, सभी को पता है कि बरौनी में ही है, 1964 में इसको लगाया गया था, बरौनी में ही है। नेक्स्ट आते हैं प्रथम विज्ञान केंद्र। प्रथम विज्ञान केंद्र बिहार का वो कहां पे है, दैट इज इन पटना, और वो नाम क्या है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। क्लियर। नेक्स्ट है प्रथम दूरदर्शन केंद्र। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां पे है, मुजफ्फरपुर में लगा, और 1978 इसका ईयर था, 1978 में दूरदर्शन केंद्र लगा था। नेक्स्ट इज बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला कहां पे, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। लोग अभी भी जाते हैं वहां पर, और वहां पर जो यूनिवर्स है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है, दैट इज वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम कहां पे है, पटना में मिलता है आपको। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, एक अंग्रेज यात्री, इंग्लिश ट्रैवलर, ब्रिटिश ट्रैवलर, रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच नाम है इनका, अंग्रेज यात्री। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की कौन सी थी, सभी को पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, सबसे पहले हो गया, हमने पढ़ा प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय बिहार का, वो हमने देख लिया नालंदा। अब आते हैं आधुनिक बिहार का जो विश्वविद्यालय है प्रथम, वो कौन सा है, पटना विश्वविद्यालय, 1917 में लगा। और फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो भी कहाँ पे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, रिसेंट वाले जो करंट अफेयर्स में रहते हैं उनसे बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी बिहार में प्रथम जो है उनकी। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जस्ट इसी वीडियो में ही आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से देखा होगा डेफिनेटली आप बता ले जाएंगे कि कौन सी पर्सनालिटी मैं पूछ रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद में बिहार राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, ठीक है, ये बाद की बात हो रही है। स्वतंत्रता के बाद में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ABCD ऑप्शन है, भोला पासवान शास्त्री, महामाया प्रसाद सिन्हा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आपको बताना है ABCD ऑप्शंस में से कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा इसका। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका PDF कहाँ पे मिलेगा। लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा इस वीडियो का। अगर आपको पढ़ना है, एक पूरा क्रोनोलॉजी के तौर पर पढ़ना है, ये सारे जो बिहार प्रथम थे वो पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझे मेल भी कर सकते हैं, abhishek.singh@studiiq.com पर।
कुछ भी रहता है मुझसे पूछ लीजिएगा, मेल कर लीजिएगा। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिहार के लिए जो BPSC स्टडी IQ चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको सारी अपडेट्स भी मिल पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।